जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 8वें दिन की, जिसे महाअष्टमी कहते हैं। इस दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है, जिनका स्वरूप अत्यंत सौम्य, शांत और करुणामयी है। आइए जानते हैं माँ महागौरी की कथा और अष्टमी के महत्व के बारे में। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ का यह स्वरूप अत्यंत शांति, सौम्यता और करुणा से भरा हुआ है। इनका रंग हिम बर्फ की तरह श्वेत है। इस कारण इन्हें माँ महागौरी कहा जाता है। ये बेल पर सवार रहती हैं और इनके 4 हाथ होते हैं। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरे से वरदान देती हैं और चौथी से अभय प्रदान करती है। कथा। एक बार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने हिमालय पर कठोर तपस्या की। वर्षों की कठिन तपस्या से उनका शरीर एकदम काला और दुर्बल हो गया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें वरण कर लिया। शिवजी ने पार्वती जी के तप के कारण हुए काले रूप को देखकर गंगा जी के जल से स्नान कराया। उस स्नान से माँ का शरीर स्वर्ण की तरह चमकने और गौरवर्ण हो गया। तब से ही वे महागौरी कहलाईं। महत्व। माँ महागौरी की आराधना से पापों का नाश होता है। भक्तों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इस दिन कन्या पूजन, कन्याओं को भोजन व वस्त्र दान करने से माँ अत्यंत प्रसन्न होती है। एक अन्य प्रसंग। मान्यता है कि महागौरी जी अष्टम शक्ति है। इनकी पूजा से साधक को असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। पुराणों में वर्णन आता है कि जब दुष्ट राक्षसों से त्रस्त देवताओं ने दुर्गा जी की स्तुति की तो माँ ने 8वां स्वरूप धारण कर उन्हें अभय कर दिया और कहा, जो भी भक्त मेरी आराधना करेगा मैं उसके सारे भय दूर करूंगी और उसे धन, धान्य व सुख शांति प्रदान करूंगी। विशेष महत्व। इस दिन कन्या पूजन और कुमारी पूजन का विशेष महत्व है। 9 कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर भोजन, वस्त्र, दक्षिणा और स्नेह दिया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि, रोगों का नाश और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह दिन सिद्धि, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। अष्टमी का महत्व। फर्स्ट, कन्या पूजन और कन्या भोज। अष्टमी के दिन 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं को माता का स्वरूप मानकर पूजते हैं। उन्हें भोजन, वस्त्र, फल, दक्षिणा दी जाती है। मान्यता है कि कन्याओं में स्वयं माँ दुर्गा निवास करती है और इन्हें प्रसन्न करने से माँ दुर्गा तुरंत प्रसन्न होती है। दूसरा, माँ महागौरी की पूजा। इस दिन माँ महागौरी की आराधना से मनुष्य के सारे पाप मिट जाते हैं। भक्तों को सौभाग्य, शांति और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। विशेषकर अविवाहित कन्याओं को मनचाहा वर और विवाहित स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। तीसरा, महाअष्टमी हवन। कई स्थानों पर अष्टमी का विशेष हवन किया जाता है, जो साधना और पूजा का समापन होता है। इसे करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। चौथा, धार्मिक मान्यता। कहा जाता है कि माँ काली का प्रकट होना भी महाअष्टमी से जुड़ा हुआ है। इस दिन भक्तों को सभी बाधाएं और संकट दूर होते हैं। अष्टमी का फल। रोग, शोक, दुख और संकट का नाश होता है। घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। देवी कृपा से जीवन में सफलता और विजय प्राप्ति होती है। माँ महागौरी की पूजा और कन्या पूजन से सारे पाप दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। जय महागौरी।